वेलकम टू एम के इजी लर्निंग मैथ्स नो प्रॉब्लम चैनल। आज हम कर रहे हैं एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका प्रैक्टिस नाउ 2 कर रहे हैं जो कि अवेलेबल है ऑन पेज नंबर 104। दिस इज़ चैप्टर 4। तो इसका क्वेश्चन है ए। तो ये कहाँ पर है ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये हम कर रहे हैं D2 जो बुक है हमारी, उसका जो 8th एडिशन है यानी कि न्यू रिवाइज्ड एडिशन जो है ये वो है, उसको कर रहे हैं हम। और इसमें जो है लास्ट हफ्ते वीडियो में हमने सॉल्व किया था इसके वर्क एग्जाम्पल्स। तो आज हम कर रहे हैं प्रैक्टिस नाउ 2 के ये सारे क्वेश्चंस A to F तक। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो मैंने अपना यहाँ पर नोट किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन है हमारा 5x² प्लस ब्रैकेट -2x² प्लस 3 - 7। तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वी हैव टू राइट दिस -5x² एज इट इज़। और यहाँ पर हमारे पास प्लस की साइन नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं वो वैल्यूज़ प्लस माइनस जो भी करना है हम उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे -5x²। आई विल राइट इट एज इट इज़। अभी पहले मुझे इसको सॉल्व करना है। तो प्लस माइनस माइनस 2x²। और यहाँ पर अब इन दोनों को प्लस और माइनस है, तो मतलब ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 7 है। तो प्लस माइनस माइनस होगा और 7 जो है एक बड़ी वैल्यू है 3 से, इट इज़ ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पर इसके साथ जो नंबर है वो आ जाएगा, दैट इज़ -4। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, ये देखते हैं यहाँ पर उन्होंने हमें -5x² और -2x² ये दोनों दिए हुए हैं। अब दोनों की बेसिस सेम है, अब इनको हम सॉल्व करेंगे। तो इनको सॉल्व करने के लिए -5x² एंड -2x²। तो नेगेटिव एंड नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव होता है, और साइन जो होती है वो हमेशा हम पॉजिटिव की नेगेटिव की ही लगाते हैं, लेकिन इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया है -7x² - 4। तो इस तरीके से हमने अपना प्रैक्टिस नाउ का जो फर्स्ट पार्ट है उसको हमने सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ पर जो -5x² और -2x² को हमने नेगेटिव और नेगेटिव को जब आपस में मल्टीप्लाई किया तो साइन जो है वो होगा पॉजिटिव, लेकिन साइन हमेशा नेगेटिव की आती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आप लोग मेरी वीडियो को पॉज करके जो है उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करने के लिए। बी पार्ट है हमारे पास 8x² प्लस -6x² ब्रैकेट क्लोज प्लस 4x - 9x। तो यहाँ पर हमें ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है, यानी कि यहाँ पर हमें इन्होंने ब्रैकेट दिया हुआ है, तो हम अपनी पहली वैल्यू को सॉल्व करते हैं इसी तरीके से, और फिर फर्दर पे जाते हैं कि इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्स्टेंट नहीं है, यानी कि वेरिएबल्स और कोई जो है वो वेरिएबल्स के साथ मौजूद है कोएफिशिएंट्स। तो फर्दर सॉल्व करते हैं 8x²। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस 6x²। अब ये देखें यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, +4x और -9x। प्लस माइनस माइनस साइन जो है वो 9 जो है ग्रेटर है, तो जो ग्रेटर होता है उसकी साइन आती है। तो अब यहाँ पे हमने इसको सब जो है वो फर्दर सॉल्व कर लिया, तो हमारे पास यहाँ पे बच जाता है 5। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी -5x। अब इसको सॉल्व करने की बारी आती है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8x² प्लस का है और ये माइनस का 6x² है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन साइन माइनस की आएगी। अच्छा, यहाँ पर देखें प्लस क्या प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन साइन हम यहाँ पे एडिशन के देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा ग्रेटर नंबर 8 है और 8 की साइन जो है वो प्लस है, तो हम यहाँ पर प्लस का 2x² लिखेंगे। हमने किया सब्सट्रैक्ट है, लेकिन साइन हमारे पास एडिशन की आएगी। अब चूँकि एडिशन है तो वी आर नॉट गोइंग टू राइट दिस एडिशन हेयर, और फर्दर हम जो है यहाँ पर उतार लेंगे। तो ये जो है हमारा आंसर है अपने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स को समझ में आया हो। फर्दर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका सी पार्ट जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमेशा जो है आप लोगों ने साइन का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, और उसकी जो मल्टीप्लिकेशन है उसको जो है वो उसके रूल्स को फॉलो करना है लाजमी। अगर हम अपने रूल्स को फॉलो करेंगे तो फिर हमारे पास जो मिस्टेक्स हैं उसके चांसेस कम होंगे।
अब यहाँ पर करते हैं अपना एक्सरसाइज जो है वो हम क्वेश्चन नंबर सी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सी का मैं क्वेश्चन बता रही हूँ। -4y² -yx + 3y² माइनस और फिर -5xy और ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास कुछ ब्रैकेट में भी क्वेश्चंस हैं, यानी कि ब्रैकेट हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है और कुछ अरेंजमेंट भी जो है वो भी डिफरेंट है। यानी कि यहाँ पर जो है हमारे पास y² यहाँ पर है और यहाँ पर y², तो हम उसको ज़रा रीअरेंज भी कर लेते हैं। तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे -4y² और यहाँ पे +3y²। अब यहाँ पर ये जो है माइनस में इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ, ये -x है। अब ये देखिए ये x y है, y x है, तो मैं इसको y x को अगर मैं x y भी लिख लेती हूँ तो भी कोई इशू नहीं है। तो मैं इसको भी रीअरेंज कर देती हूँ। अब यहाँ पर जो साइन है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर देती हूँ। माइनस माइनस प्लस आ गया और 5xy आ गया। तो अब मैंने इसको यहाँ पर एक जो है वो रीअरेंज किया है, तो रीअरेंज करने से ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास सेम हो गई हैं। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, इसको सॉल्व करते हैं। -4y² एंड +3y², तो माइनस प्लस साइन माइनस की आएगी, 1 बचेगा और साथ में y²। 1 हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ y² लिखेंगे। अब इन दोनों को कर लेते हैं। +5xy है और -xy है। माइनस का मतलब xy का मतलब है कि यहाँ पे 1 है, तो 5 में से 1 चला गया हमारे पास, तो 4 आएगा और साइन प्लस की आएगी, तो यहाँ पर आ गया है +4xy। तो ये जो है हमारा आंसर आ गया है हमारे एक्सप्रेशन क्वेश्चन नंबर सी का। तो इसी तरीके से जब कभी भी हमारे पास वैल्यूज़ जो अपने जो है वो सेम प्लेस पे ना हो तो हम उसे रीअरेंज कर सकते हैं। रीअरेंज करने से जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाता है और उसमें जो मिस्टेक्स हैं उसके चांसेस कम हो जाते हैं। तो फर्दर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में हमें उन्होंने बताया हुआ है, क्वेश्चन नंबर डी जो है उसमें क्वेश्चन है -7y² -9y -5y² माइनस ब्रैकेट -3xy। तो यहाँ पर भी जो है इन्होंने हमें बिल्कुल उसी तरीके का ही क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि हमें थोड़ा सा इसको पहले रीअरेंज भी करना है और उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करना है। तो इसको साथ में करते जाते हैं। -7y² और -5y² मैंने यहाँ पे उतार लिया, यहाँ -5 9y मैंने लिख लिया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो अच्छा यहाँ पर जो है मेरे पास वैल्यू ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आ गई है +3xy। सिर्फ साइन ही आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। तो चलें इसको देखते हैं। यहाँ पर हमने अगर देखा जाए तो सिर्फ ये वाली वैल्यूज़ हैं हमारे पास जिनके बेसिस जो है वो सेम है, यानी कि -7y² और -5y²। माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस की आएगी और हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12y²। और यहाँ पर हमारे पास जो है वो -12y² -9y और +3xy एज इट इज़ आ गया। तो ये हमारा आंसर आया है प्रैक्टिस नाउ 2 का क्वेश्चन नंबर डी। तो फर्दर चलते हैं। फर्दर क्वेश्चन नंबर इसका डी हमने पार्ट कर लिया है, ई पे चलते हैं। आगे जैसे जैसे हम लोग जा रहे हैं तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं उसमें वैल्यूज़ में जो है वो टर्म्स में वो लोग एडिशन करते जा रहे हैं, यानी अब हमारे पास टर्म्स थोड़ी सी बड़ी आती जा रही हैं। यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 10a² प्लस ब्रैकेट -12b² -9 और -3b² और +5 और प्लस ब्रैकेट -6a²। तो ये हमारे पास उन्होंने जो है ये पूरा वैल्यू हमें दी हुई है और इसको हमने सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ध्यान से और बहुत
जो है वो समझ से करेंगे ताकि यहाँ पे मिस्टेक ना हो, क्योंकि बहुत सारे ब्रैकेट्स हैं हमारे पास, ये 3 ब्रैकेट्स हैं, उनके बाहर भी जो है इस जो मल्टीप्लिकेशन यानी मुख्तलिफ साइंस हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपना 10a² को एज इट इज़ लिख लेती हूँ मैं, प्लस माइनस माइनस 12b² हो गया है, माइनस की साइन ऐसे उतार ली, 9 भी ऐसे उतार लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया हमारे पास 3b² प्लस 5। और अब यहाँ पर मैंने प्लस माइनस माइनस की साइन को मल्टीप्लाई कर दूँगी और 6a² हो गया है। अब यहाँ पर मैं अपनी वैल्यूज़ को रीअरेंज कर रही हूँ। जैसे कि मेरे पास ये वाली वैल्यू है 6a² की और ये वाली वैल्यू है 6a² की, नहीं a² की, तो मैं इनको यहाँ पे करीब कर लेती हूँ। जैसे ये हो गया माइनस 6a², ये मैंने क्रॉस इसलिए लगाया है ताकि मुझे थोड़ा सा याद रहे कि कौन कौन सी वैल्यूज़ मैंने लिख दी हैं। यहाँ पर चलती हूँ, ये b² है, ये b² की वैल्यूज़ हैं, तो अगर इसके ऊपर मैं टिक कर लूँ तो ये मैं अब इसको लिखने लगी हूँ 12b² और प्लस 3b²। अब यहाँ पर हमारे पास ये कॉन्स्टेंट्स रह गए हैं -9 और +5। तो अभी हमने अपनी सारी वैल्यूज़ को रीअरेंज कर लिया है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये प्लस है, ये माइनस है, यहाँ पे मैं रफ वर्क में करके दिखाती हूँ। 10a² और माइनस 6a², 10 जो है वो प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस होगा, साइन प्लस की आएगी और 4a² बच जाएगा। अब ये स्टार्टिंग वैल्यू है, इसलिए हमें यहाँ पर इसको प्लस की वैल्यू को प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैल्यू तो एडिशन की ही होगी। अब दूसरे नंबर पे चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास है -12b² और यहाँ पर है +3b²। तो ये माइनस प्लस माइनस होगा, साइन भी माइनस की आएगी और 12 में से 9 चला गया तो हमारे पास आ जाएगा 9b²। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई है -9b²। और अब चलते हैं फर्दर, हमारे पास -9 है और +5 है, तो माइनस प्लस माइनस ही होगा और 4 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई है -4। तो इस तरीके से हमारा आंसर आया है 4a² माइनस 9b² माइनस 4। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन ई। तो ये क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा लेंथी था और इसमें हमारे पास जो पैरेंथेसिस थे वो ज़रा ज़्यादा थे और उनके बाहर भी मुख्तलिफ जो है वो साइंस यहाँ पर लगी हुई थी, तो सबसे पहले हमने उनको सॉल्व करना था। फर्दर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि इस प्रैक्टिस नाउ 2 जो है उसका क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, उस पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग मेरी वीडियो को जो है वो पॉज करके अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं। आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसे लगती हैं मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर F जो कि लास्ट पार्ट है हमारे प्रैक्टिस नाउ 2 का, उसको कर लेते हैं। क्वेश्चन है 16h² माइनस ब्रैकेट माइनस 5k² ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस 18hk प्लस 3h² प्लस ब्रैकेट -k² और प्लस 15kh। अब मैं दोबारा एक मरतबा अपने क्वेश्चन को देख लेती हूँ, क्योंकि समटाइम्स कोई मिस्टेक हो जाती है तो क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है 16h² माइनस ब्रैकेट -5k² माइनस 18hk प्लस 3h² प्लस -k² एंड प्लस 15kh। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं आपस में जो इनके ब्रैकेट्स हैं और उनके बाहर जो भी ऑपरेटर्स हैं हम उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है 16h² प्लस माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 5k² माइनस 18hk प्लस 3h² प्लस माइनस माइनस k² प्लस 15kh। अब मैं जा रही हूँ अपने वैल्यूज़ को देखने के लिए कौन से बेसिस इनके सेम हैं। जैसे यहाँ पर है h² और यहाँ पर है हमारे पास h², ये है हमारे पास k² और ये है हमारे पास k²। तो बाकी जो दो रह जाएंगी हम उसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आ गया है हमारे पास 16h² और यहाँ पर मैं लिखती हूँ 3h² प्लस 5k² और माइनस k² माइनस 18hk प्लस 15kh। अब यहाँ पे देखें kh लिखा हुआ है और hk लिखा हुआ है, तो हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अगर हम hk लिखते हैं तो भी ठीक है। यहाँ पे मैं इसको भी रीअरेंज कर लिया मैंने, यहाँ पे देखें इसको मैंने रीअरेंज किया, इसको मैं अंडरलाइन कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को भी ईजी हो समझने में। अब यहाँ पर हमने इन्हें जो है वो आपस में सब्सट्रैक्ट करना है या ऐड करना है, जो भी हो रहा हो ये। तो ये प्लस का है 16h² और ये माइनस का है 3h²। प्लस माइनस माइनस होगा, साइन प्लस की आएगी, 16 में से 3 हमारे पास चला जाता है।
तो हमारे पास बच जाएगा ये। अच्छा, यहाँ पर अगर मुझे देखना पड़ेगा कहीं साइन का कोई इशू तो नहीं है। सॉरी, देखें ये प्लस का है, देखें 3h² प्लस का था, तो यहाँ पर अगर मुझसे अभी देखें गलती हो जाती है, तो इसलिए बहुत जो है वो ऑपरेटर्स को सॉल्व करने वक्त आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो ये प्लस की साइन ही आएगी और साथ में हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 19h²। ये हो गया 19h²। अब यहाँ पर हमारे पास है फिर है +5k² और -k²। तो माइनस का k² का मतलब है यहाँ पे 1 है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, साइन प्लस की आएगी और 4k आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास आ गया है +4k²। और अब हमारे पास जो वैल्यूज़ रिमेनिंग है वो है -h k और +15h k। तो माइनस प्लस माइनस होगा, साइन भी माइनस की आएगी और होगा भी माइनस, और हमारे पास यहाँ पे 3 रह जाएगा और HK रह जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है -3HK। तो इसके साथ हमारा ये जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस नाउ क्वेश्चन नंबर F, उसके तमाम पार्ट्स हमने आज सॉल्व कर लिए हैं अपने इस वीडियो में। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आए होंगे, और जहाँ पे रहें अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू।